वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् विष्णुवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भं ईश्वरणं समध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशीविभूषितकरान् नवनीरनाभान् पीताम्बरधरोऽनबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि वृषारूढममाकन्तं सोममीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् हे राधिवृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मातप्राणपरयणे च रसिके हे सर्वयूथेश्वरी मत्स्वान्तवजवरासनविषमुदा मम दीनमानन्दय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनकौ वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो भुजौ सन्तनः कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शयनं सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री वृषभानुराज नंदिनी
श्री किशोर जी की परम कृपा अनुकंपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तवमाला का हम आस्वादन कर रहे हैं। और स्तवमाला में श्री गोविंद वृदावली के आस्वादन हम कर रहे थे और गोविंद वृदावली के 15 नंबर श्लोक तक हमने आस्वादन किया। आगे 16 नंबर जो श्लोक है उसमें श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं, बल्लभ ललनावल्लिकर पल्लवशीलितस्कन्धं उल्लसितः परिफुल्लं भजाम्यहं कृष्णकंकेलिं चंपकम्। संचरगरुण चंचलकरुण सुंदरनयन कंदरशयन वल्लभस्वरण पल्लवचरण मंगलघोषिण पिंगलमसृण चंदनराचन नंदनवाचन खंडित शाकट दंडित विकट गर्वित दनुज पर्वित मनुज रक्षित धवल लक्षित गवल पन्नगद्वलन स्वन्नगकलन बंधुरबलन सिंधुरचलन कल्पित मदन जल्पित सादन मंजुल मुकुट वंजुल लकुट रंजित करभ गंजित शरभ मंडल बलित कुंडल चलित छंदित लपन नंदित तपन कनक सुषोम वन्यक कुसुम गर्भक विरण दर्भक शरण तार्णक वलित वर्णक ललित शंबर वलय डंबर कलय दानव घटाल भित्रिधातु विचित्र जगच्चित्रे हृदयानंद चरित्र रतिरास्तंबल्लभी मित्रे रिंगे दूरभृंग तुंग गिरिशृंग श्रृंग रोत भंग संग धृतरंग वीर। अब जो 16 नंबर श्लोक है इसमें विरुद्ध में श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं, अथ चंपक कलिकारंभ शुल्क। अब जो चंपक कलिका है उसकी प्रारंभ में जो है श्लोक लिख करके अब श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि बल्लभ ललनावल्ली इत्यादि बल्लवेति अहम यानी मैं कृष्ण कमकेलिम नंदसूत अशोकम अशोक वृक्षम भजामि। मैं आनंदित होकर के परमानंद से युक्त होकर के वह जो कृष्ण नाम के भगवान है, जो कृष्ण है, जो सतत केली आदि करते हुए विराजमान है, जो केली जिनको करना बड़ा प्रिय है, ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं, जो नंद सूत हैं, और वो कैसे हैं, अशोक वृक्षम
अर्थात उपमा दे करके कह रहे कि न शोकम वर्तते यस्य स अशोकः, यानी भगवान को अशोक वृक्ष के समान तुलना कर रहे हैं। तो एक अशोक का तात्पर्य होता है जिसमें कोई शोक बिल्कुल नहीं हो। और ऐसे जो अशोक वृक्ष स्वरूप जो श्री भगवान है, यानी नंद नंदन रूप जो भगवान, जिनके आश्रय मात्र से सभी का शोक जो है दूरीभूत हो जाता है। यानी स्वयं जब व्यक्ति शोक से रहित हो तो दूसरे को तभी वो शोक से दूरीभूत करा सकता है। और जो स्वयं शोक में हो वो दूसरे को कैसे शोक से निकालेगा। तो भगवान कैसे हैं, तो अशोक हैं। तो अशोक वृक्ष बड़े सुंदर होते हैं। और उसके तात्पर्य ये भी उपमा के द्वारा कि जो श्री भगवान बहुत ही सुंदर है। तो ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं, जो केली करने में प्रफुल्ल है, मतलब केली विलास करके सदा प्रफुल्लित होते हैं, ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है उनका भजामी, उनका मैं भजना करता हूँ। भज सेवायाम, और सेवा करता हूँ, भजना करता हूँ। तात्पर्य है कि सेवा, भजना का तात्पर्य ही है सेवा। तो निकुंज में विराजमान होकर के श्री युगल चरण की, युगल सरकार के चरण कमल की सेवा में कर रहा हो, इस प्रकार भाव जो है श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं। कम केलीर अशोकः स्यादिति हलायोदः, कह रहे हैं या तो अमर हलायुत कोशकार जो है कम केली का तात्पर्य क्या है कि अशोक वृक्ष को भी कम केली शब्द के द्वारा कहा जाता है। कीदृशम, तो श्री भगवान जो अशोक वृक्ष स्वरूप हैं, जो भगवान कृष्ण हैं और जिनका मैं भजना कर रहा, वो किस प्रकार है। किसी का भजन हम कर रहे हैं तो वो पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो है कैसे। जिनका हम स्मरण करें, चिंतन करें, तो पहले पता होना चाहिए कि वो कैसे हैं, कीदृशम है। तो कह रहे हैं बल्लव ललना एवं बल्यस्ताशम कर रूप ही पल्लवी पीलित स्कंद यशतम। तो जो बल्लव ललना है अर्थात ब्रज की गोपियां, अर्थात सुंदर नेत्र जिनका है, ऐसे जो ब्रज की गोपियां हैं, एवं बल्लस्ताशम, मानो ये जो गोपियां है वो कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि बल्लव अर्थात जो हैं लता के स्वरूप हैं, और बल्यस्ताशम कर रूप ही, और कर पल्लव के द्वारा, यानी जो लता हो गए और लता होकर के कर पल्लवी, यानी कर पल्लव के द्वारा स्कंदो यश्यतम, और जिनकी स्कंध का आश्रय उन गोपियों ने लिया है। अतः श्री भगवान के स्कंद में गोपियां जो हस्त प्रदान की हुई हैं, उस स्वरूप का स्मरण करते हुए इस प्रकार भाव को व्यक्त कर रहे हैं कि जो लतारूपी गोपियां हैं वो श्री भगवान के स्कंद में जो है विराजमान हैं। तो स्वाभाविक रूप है अशोक वृक्ष के स्वादृश्य, अशोक वृक्ष में जैसे ही कोई लता आश्रय करता है, ठीक उसी प्रकार से श्री भगवान को आश्रय करके गोपियां विराजमान हैं। पीलितो स्कंदो यशतम, स्कंदो हंसः प्रकांडश्च स्कंद प्रकांडे काय च बाहुमूलो सुमरिति विश्वः। ये सीधे सीधे जो है शब्द के लिए कहा है। समर्थक शब्द है स्कंद, अहंस हो, प्रकांडश्च स्कंध प्रकांडे काय च बाहुमूल इत्यादि एक ही शब्द है। परिस्फुल्लम परिफुल्लम
स्वहर्षम कुसुमितंच। और श्री भगवान कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि परिफुल्लम स्वहर्षम, यानी श्री भगवान सदा ही परिफुल्ल है, स्वहर्षम है, और पुष्प आदि के द्वारा जो है सदा श्रृंगार से युक्त है, सजे हुए हैं। अहम कीदृशः, अब मैं किस प्रकार हूं? तो कह रहा है कि जो श्री भगवान है वो प्रफुल्ल है, हर्ष है, और सदा कुसुमादि से श्रृंगार युक्त हैं। तो जो श्री भगवान है वो अगर आनंद में है तो हम भगवान के भक्त हैं कि हम निरानंद में रहेंगे? तो इसलिए कहा उल्लासित सोल्लास, उनकी उल्लास के कारण मैं भी उल्लासित हूँ, क्योंकि स्वयं भगवान ही जब स्वयं नित्य ही उल्लासित हैं, प्रफुल्लित है, हर्षित हैं, क्योंकि उनके अंदर शोक नहीं है। तो एक तात्पर्य है कि जो साधक हैं उनको भी शोक नहीं करना है, क्योंकि आपने आश्रय किसका ग्रहण किया? अशोक को, श्री भगवान को। तो किस विषय के कारण आप शोकीभूत हो रहे हैं? क्योंकि साधक के लिए एक ही शोक होना चाहिए कि हमें श्री युगल सरकार के चरण कमल की प्राप्ति नहीं हो रहा है। और यह शोक जो है साधक को हो सकता है, बाकी और कोई शोक साधक को नहीं होना चाहिए। दुखेषु दिग्नमनः सुखेषु विगत स्पृहः बीत राग भय क्रोधः स्थिर धीर मनिर उच्यते, स्थिर धीर मनिर उच्यते, ऐसे करके हैं कि गीता में कि श्री भगवान के जो भक्त होते, जो वो कैसे होते हैं कि दुख सुख उसमें उनको कोई मतलब ही नहीं रहता है। बार बार भगवान ने कहा कि सुखी दुखी समो कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख और दुख तो ऐसे ही आते जाएंगे। और भी कहा कि सुख और दुख को कैसे हैं, तो कहते हैं रथ की पहिए की तरह है जो घूम रहा है, और चक्रवत परिवर्तन, जैसे चक्र होता है, जैसे रथ की पहिया घूमता है तो ऊपर वाला नीचे आता है, नीचे वाला ऊपर जाता है। तो सुख और दुख तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, कभी तो सुख हो कभी दुख हो। तो उसमें साधक को निमज्जित नहीं होना है, नहीं उस पर गौर करना है कि सुख हो रहा है तो मैं आनंदित हो जाऊं, और शोक हो रहा है तो मैं रोने लगूं, क्योंकि आपने भगवान अशोक का आश्रय किया है। तो इसलिए कह रहा है कि गोस्वामी पाद कि जब श्री भगवान स्वयं हर्षित हैं, आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, तो मैं उनके भक्त, उनके चरण कमल के सेवक हूँ, और जो सेवा मुझे प्राप्त हुआ, इस सौभाग्य मिले कि श्री युगल सरकार आपकी मैं सेवा कर रहा हूँ, तो इस बात से, इससे और क्या हर्ष का विषय हो सकता है? तो ये सेवा जब मुझे मिल गया तो तब तो मैं 24 घंटा ही उल्लसित हूँ, आनंदित हूँ। श्लेषांगकम रूपकम अलंकार, श्लेष के माध्यम से यहाँ पे जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। चंपकम इति, अब चंपकम इति जो अभी जो कलिका है उसके विषय में आप कह रहे हैं। चंड वृत्त भेदे, चंड वृत्त भेद में विशिख है, विशिख जो भेद था उसमें चंपकाख्य, चंपक के जो प्रभेद हैं उस प्रभेद का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। तल लक्षण, उसका लक्षण, भणाभ्याम कल्पित ही रंगशर युक्तो पर्वणादि वर्णक ही स अनुप्रासी प्रतियुगम आदावंती च चंपकमिति। तो कह रहे हैं कि जो भौगण और नौगण उसका प्रयोग उसमें होता है, और अंशर युक्त पर्वणादि वर्ण के ही सा अनुप्रास ही प्रति युग मादावंती चंपकमिति, और उसमें अनुप्रास जो अलंकार है उसका प्रयोग भी किया जाता है। और युक्ताद पूर्व आदि वर्ण येषु तो इत्यर्थ, भागण नागण उसके द्वारा जो मधुर वाक्य होते हैं उसका प्रयोग इसमें होता है। और
युक्तात् पूर्व आदि वर्ण, जो युक्तो जो वर्ण है उसके आदि वर्ण जो है, दूसरा जो वर्ण होता है वो युक्त वर्ण होता है और आदि में युक्त वर्ण नहीं होता है। तो इसीलिए जहाँ जहाँ प्रयोग किया है वहाँ पे संच रदरुण चंचल करुण, तो पहले हर प्रत्येक जो अक्षर शब्द का प्रयोग किया है उसमें पहले जो अक्षर हैं उसमें युक्त वर्ण नहीं है, दूसरे वर्ण में युक्त वर्ण का प्रयोग किया हुआ है। तो ऐसे अगर उसको लिखा जाता है इस शैली में तो उसी को क्या कहा जाएगा, फिर उसको चंपक इति, यानी चंपक जो कलिका है, जो प्रभेद है, उसको कहा जाएगा। संचरंती, संचरंती युवती हृदयेषु प्रविशंता अरुणो चंचले शकुरुणे हृदये सुंदरे च नयनी यशः। तो श्री भगवान की जो शोभा है उसका वर्णना कर रहे, बाकी इतिहास सप्तोपदी स्फुटारता, बाकी जो अर्थ हैं इन्होंने जो है नहीं किया है, कहा कि स्फुट अर्थ हैं, इसलिए मैं इसका व्याख्यान टीका नहीं कर रहा क्योंकि स्पष्ट बहुत सरल अर्थ है। तो कह रहा संचरंती युवती हृदय सुप्रविशंता उरुने चंचले शकुरुने हृदय। तो श्री भगवान कैसे हैं आप, तो कह रहे हैं कि संचद अरुण, तो भगवान आप जो है करुणा से युक्त हैं, चंचल करुणा, और भगवान जो आपके जो नेत्र हैं वो कैसे हैं, तो अरुण वर्ण है। तो संचरंती युवती हृदयेषु प्रविशंति, यानी भगवान आप ऐसे हैं कि युवतियों के हृदय में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके श्री भगवान क्या करते हैं कि गोपियों के हृदय में स्मरण का उद्दीपन करा देते हैं, भाव को पैदा करते हैं। कई बार इस प्रसंग को श्री जो है गोस्वामी पाद ने कहा कि श्री भगवान ही स्वयं है, उनके हृदय में प्रविष्ट होकर के उन जो स्मर भाव आदि हैं, सात्विक भाव आदि का भी उदय कर देते हैं। अरुणे चंचले करुणे, और आपके जो नेत्र है अरुण वर्ण है, और कैसे हैं, तो करुणा से युक्त अरुण वर्ण है, यानी जो करुणा करने के लिए ही है। सुंदर नयने चयस, यानी इतने अद्भुत सुंदर नेत्र हैं भगवान के, और करुणा से युक्त है, इसलिए श्री भगवान किसी के और एक बार देख लेते हैं, निहारते हैं, तो तत्क्षणात उसके प्रति करुणा हो जाता है। ऐसे श्री भगवान है, करुणा युक्त है। इतः सप्तोपदी स्फुटार्था, बाकी 7 जो पद हैं उसका स्पष्ट अर्थ है। सुंदर नयन कंदर शयनो बल्लभ शरणो पल्लव चरण, तो उसमें कह रहे हैं कि श्री भगवान आप जो हैं गोपियों का क्या है, पालन करता है, और श्री भगवान कंदर शयन, यानी जो गोवर्धन की गुफा है उस गुफाओं में आप शयन करते रहते हैं। शयन का तात्पर्य कि जो गोवर्धन के कंदर है उसमें लीला विलास जो है श्री भगवान करते हैं, गोवर्धन के गुफाओं में जो है विराजमान होकर के श्री युगल सरकार लीला विलास कर रहे हैं, केली विलास कर रहे हैं, ऐसे जो है कह रहे हैं। बल्लभ स्वर्णो पल्लव चरणो मंगल घुसृणो पिंगल मसृणा, श्री भगवान के जो श्री चरण कमल है वो कैसे हैं कि जैसे नव पल्लव है, नए जो पल्लव हैं उस पल्लव के भांति भगवान के जो चरण कमल है वो स्निग्ध है, बहुत ही कमल है,
इसलिए गोपियों ने कहा कि भगवान हम तो डरते हैं कि हमारे वक्षस्थल में भी आपके चरण को कैसे रखे, और आप इसी जो चरण हैं, हम सोचते हैं कि हमारे जो वक्षस्थल इतनी कठोर हैं और उसमें आपकी कमल चरण को कैसे रखें, और आप ऐसे ही नंगे पैर होकर के इस ब्रज में भ्रमण कर रहे भगवान। तो ऐसे श्री भगवान के चरण इतनी कोमल है कि गोपियां इस प्रकार की उपमा देते हैं कि अपने वक्षस्थल में भी भगवान आपकी चरण कमल को रखने से भी हम डरते हैं, भय लगते हैं हमें। ऐसे भगवान के श्री चरण कमल इतने कोमल है, तो नए जब पल्लव आता है तो वृक्ष में, तो वो तब बहुत कमल होता है। तो ऐसे श्री भगवान के श्री चरण कमल है, इतने सुंदर और बहुत कमल है। और मंगल घुष्ण पिंगल मसृण, तो श्री भगवान के जो श्री अंग हैं वो कुंकुम चंदन आदि के द्वारा अनुलेपित हैं। यानी अंग में श्री भगवान के कुंकुम चंदन आदि से जो है एकदम लगा हुआ है, लेपन किया हुआ है। और जब गोपियाँ श्री भगवान के श्री अंग में उस चंदन का कुमकुम का लेपन करते हैं, क्योंकि जो श्री भगवान श्याम हैं वो स्वयं पीत हो जाते हैं, यानी इतनी गढ़ा करके लगाया कि खूब लगाओ चंदन। तो भगवान को चंदन के द्वारा, कुमकुम के द्वारा इतनी अलोलेपन कर देते कि श्याम और श्याम नहीं रहते हैं, वो श्याम पीत वर्ण को धारण कर लेते, पिंगल वर्ण को कई बार धारण कर लेते, यानी दोनों को मिला करके लगा दिए। ऐसे अद्भुत श्री भगवान के श्री अंग है, सुशोभित हो रहे भगवान। और आपके श्री अंग भी सुशोभित हो रहे भगवान। चंदन रचन नंदन बचन गंडित शकटो दंडित विकट। और श्री भगवान के ऐसे ही जो वचन होते हैं, यानी जो वाक्य है श्री भगवान के, वो भगवान के वाक्य ही जगत के लिए आनंद करें। नंदन वचन, यानी जो भगवान के जो वाणी है वो जगत के लिए क्या है, आनंददायक है। यानी भगवान कुछ भी कहें तो आनंद कर ही होता है, हितकर होता है, आनंददायक होता है। ऐसे अद्भुत श्री भगवान के वाणी माधुरी। तो इसलिए भगवान के तो सब कुछ मधुर ही है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, ऐसा क्या है जो भगवान के मधुर नहीं है? सब कुछ ही मधुर ही है। सर्वम मधुरमयम, सब कुछ मधुर है श्री भगवान के। खंडित शकट, तो श्री भगवान आपने बाल लीलाओं में शकटासुर का भंजन कर दिया है। शकट में आश्रित जो असुर है उसका भंजन किया है। दंडित विकट, और कैसे हैं? दंडित विकटो गर्वित दनुजो, दंडित विकटो यानी भगवान दंडिता विकटा भयता गर्विता दनुजा जेना, यानी जो विकट हैं, यानी जो बड़े ही भयंकर है। भयदा गर्विता, और भयंकर भी हैं, भय मतलब भय प्रदान करने वाला है। गर्विता है, यानी गर्व से जो है मत है कि मेरे समान बलशाली कोई नहीं है। दानव में तो स्वाभाविक रूप से ऐसे अहंकार होता है। जो मनुष्य बुद्धिहीन होते हैं उसके पास एक ही बुद्धि होता है, एक ही वस्तु उसके पास गुण होता है, उसका होता है क्रोध और अपना अभिमान कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, मैं सर्वेश्वरवा हूँ। तो ऐसे जो सर्वेश्वरवा मानने वाली जो दैत्य हैं, दानव है, धनुज हैं, उनको भी भगवान ने क्या किया? दंडिता, ऐसे सब को ही दंड दे दिया है, मार दिया है, विनाश कर दिया भगवान ने।
ऐसे धनुजों को। और जो दैत्य होकर के भी भगवान के आश्रय में आया, उनको भगवान ने दंड नहीं दिया, उनको भी दंड दिया है, परंतु दंड उसको क्या कहा कि दंड शब्द का एक अर्थ कृपा भी है, तो उनको भी दंड मिला है, परंतु वो भगवत कृपा रूपी दंड प्राप्त हुआ है। दंड तो भगवान दिया ही है, भगवान ने उनको भी विनाश किया। उनको क्या विनाश किया? उनकी जो थोड़े बड़े जो छोटे मोटे थोड़ा सा जो आत्माभिमान था और जो संस्कार था, दैत्य के जो संस्कार थे, कुछ ना कुछ संस्कार निहित जरूर रहता है थोड़ा सा, तो उनका भी वहाँ पे विनाश भगवान ने कर दिया है। अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा रहता है तो जैसे बलि का क्या था, अहंकार था, तो उनके अहंकार को नाश कर दिया भगवान ने, उसको मारा नहीं है। तो सबके लिए ही व्यवस्था अलग अलग है, तो भगवान तो दंड देते ही हैं, परंतु भक्तों के लिए वो दंड कृपा सदृश है। ऐसे श्री भगवान हैं आप। और पर्वितो मनुजा, पर्विता उत्सविता मनुजा जीन, यानी मनुजा का तात्पर्य हुआ है जो मनुष्य हैं। जब मनुष्यगण भगवान आपका दर्शन करते हैं, आपको दर्शन करके भी क्या होते हैं, पर्विता उत्सविता, यानी जैसे कोई पावन पर्व हुआ, जैसे अभी रंग उत्सव गए कुछ दिन पहले ही, जिसको हम दोल पूर्णिमा कहते, श्री भगवान कृष्णचंद्र के दोल। अब इसमें एक दो विषय हैं, जो होलिका है, दहन है, वो अलग हैं, और दोल उत्सव अलग हैं। भ्रम फैल गए हैं, लोग अभी होली होली कहते हैं, परंतु होली शब्द का भी प्रयोग है, परंतु इसमें दोल पूर्णिमा करके ही पद्म पुराण आदि में उसको कहा गया, दोल पूर्णिमा, दोल उत्सव। उसका विधान क्या है, विधि क्या है? उसमें रंग खेले जाते, ठाकुर जी को रंग लगाया जाता है, युगल सरकार एक दूसरे को रंग लगाते, तो वो दोल पूर्णिमा है। बाद में जब श्री गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव हुआ तो हम गौड़ी लोग उसको गौर पूर्णिमा कहते हैं। और जो होली है वो उत्सव इसलिए है कि जो प्रहलाद जी को जलाने के लिए जब होलिका ने प्रयास किया, तो उससे वो जो स्वयं भस्म हो गए, उसको होलिका दहन पर्व कहते हैं। और यहाँ जो उत्सव है वो दोल पूर्णिमा है, दोल उत्सव है। तो दोल उत्सव में भगवान के जो है रंग भगवान को लगाए जाते हैं, और उसका विधि विधान भी पद्म पुराण में भी उल्लेख है कि अलग अलग प्रकार के जो रंग हैं उसको विमिश्रित करके श्री ठाकुर जी को देना चाहिए। तो कम से कम उस सज्जन को जानना चाहिए कि श्री भगवान को रंग चढ़ाए तो कौन से रंग चढ़ाए, और कैसे कैसे रंग को बनाया जाए, उसका भी विधि विधान आचार्य पाद ने दिया हुआ है। अब हम जो है दुकान में जाते हैं और केमिकल वाला रंग लेकर के ठाकुर जी को चढ़ा देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम ऐसे श्री भगवान के सेवा में ऐसे द्रव्य को लगाना चाहिए जिसमें जो है ये केमिकल वगैरह बिल्कुल ना हो, स्वयं से वो बनाना चाहिए। कर्पूर आदि की स्वाद विमिश्रित करके उसको बनाया जाता है और उसी को श्री भगवान को लगाया जाता है। प्राचीन काल में आचार्य परंपरा में उस विधि विधान को जो है ना चलता था, अभी धीरे धीरे वो सब विलुप्त होते जा रहे हैं। अलग अलग उत्सव, आप जैसे ब्रजोत्सव चंद्रिका में नारायण भट्ट गोस्वामी के, इन्होंने जो ब्रज में अलग अलग जो उत्सव होते थे ठाकुर जी के, उन्होंने उत्सवों का उन्होंने वर्णन किया। आज लगभग सारे उत्सव ही बंद हो चुके, कुछ कुछ उत्सव अभी भी चल रहा है, पर अधिकतर जो उत्सव हैं वो लगभग अब विलुप्ति की पथ पे हैं। क्योंकि होली का तात्पर्य है भगवान को रंग चढ़ाना, भगवान के साथ में भगवान के से स्थापना करके श्री भगवान को ही रंग आदि को दे करके श्री ठाकुर जी को उनकी सेवा आदि भी किया जाता है। तो ऐसे श्री भगवान कृष्णचंद्र की दोल उत्सव को, दोल पर्व को मनाया जाता है। तो जैसे पर्व में लोग आनंद करते हैं कि कोई भी उत्सव आया तो उसमें बड़ा ही आनंद होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान के दर्शन भी एक क्या है, उत्सव है। कि हमने भगवान का दर्शन किया, पहले बार किसी को मंदिर पे लिया जाता था पहले, तो उसके लिए उत्सव कराए जाते थे। अभी वो विधि विधान बिल्कुल है नहीं। जब पहले बार किसी को मंदिर पे लिया जाए तो फिर आकर के घर में वो उत्सव कराए जाते थे, 10 लोगों को बुला करके कि थोड़ा हम सेवा कर रहे हैं, क्योंकि पहले बार हमारे बच्चा मंदिर पे
गया ठाकुर जी का दर्शन किया, तो हमारे लिए भी वो आनंदजनक है। ये प्रथा भारत में था, अब है नहीं, अब धीरे धीरे वो अनेक जगह में विलुप्त हो चुका है ही नहीं लगभग। तो धीरे धीरे संस्कार जो है नष्ट होते जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो भगवान के दर्शन क्या है, तो कह रहा है कि जो मनुष्य हैं वो आपके दर्शन करके भगवान अपार आनंद की प्राप्ति करते हैं। भगवान के दर्शन किया तो आनंद की अनुभूति होना चाहिए, और हमारे भी आनंद अनुभूति हो रहा है कि चलो गए ठाकुर जी का दर्शन करें, और भागते वक्त इतनी भीड़ में इकट्ठा हो रहा है, जा रहे हैं, मन भी नहीं लगता कि जाए, और जाए तो कैसे अपना अपना चल ही रहा है। तो ठाकुर जी की दर्शन करते ही अलग से एक आनंद की प्राप्ति होता है जो मनुष्यों को। क्या स्वयं हमारे हृदय में कभी ऐसा हुआ कि चलो गिरिंद्र बिहारी का हमने दर्शन किया कि श्रीमन महाप्रभु जो स्वयं जो है आपने हस्तकमल से इसका सेवा किया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने सेवा किया, और वही श्री ठाकुर जी हैं हमारे, तो उसका दर्शन करके एक आनंद की अनुभूति हुआ कि नहीं, साक्षात श्रीमन महाप्रभु ने जिनका सेवा किया, दास गोस्वामी पाद ने सेवा किया, ये तो साक्षात गिरिधारी है। तो क्या हमने कभी आनंद का अनुभूति किया दर्शन करके? तो वो सोचने वाली बात है कि गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि वो तो दर्शन करते ही आनंद की प्राप्ति होता है मनुष्य के लिए। तो फिर हम तो, अगर हमें और आनंद नहीं हो रहा है तो हम तो मनुष्य के भीतर भी नहीं है। जब तक श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि मनुष्य को आनंद होता है, सभी के लिए कहा, तो अगर हम मनुष्य हैं तो भगवान गोविंद के दर्शन करके आनंद तो होना चाहिए था। अगर नहीं हो रहा है तो हमें तो मनुष्य के वृत्ति, जो मनुष्य है वो मनुष्य भी हम नहीं बन पा रहे हैं कि प्रभु का दर्शन करके आनंद हो। तो आजकल तो धीरे 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 लोग जो है, कई लोग वृंदावन में आते हैं गौड़ी संप्रदाय के, पर अधिकतर लोगों को पता ही नहीं कि श्रीमन महाप्रभु के भी स्वयं के सेवित श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान हैं, और वो भागवत निवास में हैं। बाहर तो उसका अता पता ही नहीं है। नए नए सब लोग मंदिर बनाते हैं और नए नए प्रतिष्ठा होता है, और पुराने मंदिर धीरे धीरे लोप हो जाता है। कोई देखने वाला झांक मार के कोई देखने भी नहीं जाता है। देखो प्रेम मंदिर, देखो कितनी भीड़ हो रहा है, अरे लाखों लोग आ रहे हैं, जाना भी नहीं, उधर जैम लग रहा है। और उधर आप जाके देखो पुराने गोकुलानंद जी और मदन मोहन, बगल में सज रहे हैं सब नए नए मंदिर, और सामने मदन मोहन जी अंधेरे में हैं। तो ये स्थिति है, क्योंकि लोगों को चाहिए क्या, चकाचक चाहिए, बाह्यिक जो रूप से सुंदर सजावट होना चाहिए, कि करोड़ों रुपया पैसा खर्च करके थोड़ा डिजाइन अच्छा बनाया जाए, लाइटिंग कराया जाए, और आंख में अच्छा लगे, वहां पे जाना है। जहां पे आचार्यों ने स्वयं भगवान को प्रकट कर दिया, उस स्थान पे हमको नहीं जाना है। तो ये जो स्थान की वृंदावन है, वृंदावन सब विशेष है, पर इस वृंदावन में भी विशेष है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद ने उसका निर्णय किया है कि जितने तीर्थ हैं उसमें मथुरा मंडल श्रेष्ठ हैं, और मथुरा में तो 84 गज मंडल है, और उसमें पंचक्रोशी सबसे श्रेष्ठ है। बोले पंचक्रोशी में श्रेष्ठ क्या है, तो वो सीधे चले गए गोवर्धन, और गोवर्धन में क्या है, तो बोले गोवर्धन में जो राधा कुंड वो सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। यानी पंचक्रोश से भी उसकी महिमा अधिक अधिक श्रेष्ठ है। तो उस स्थान की भी, जिस स्थान में आचार्यों ने साधना किया, तपस्या किया, उस स्थान का एक अलग महात्म्य होता है। तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य भी हैं श्रीमन महाप्रभु, और हमारे उपासक, हमारे जो है उपास्य भी हैं, यानी हमारे कुलाधिदैव भी हैं और हमारे आचार्य भी हैं। और स्वयं सेवा जो किया जो श्री गिरिराज जी का, और उसमें तो श्रीमन महाप्रभु के अंगूठा का निशान भी आज तक है। बाद में श्री दास गोस्वामी को प्राप्त हुआ, तो लोग उसको जानते नहीं हैं, दर्शन नहीं करते हैं। पुराने मंदिर पे जाए और दर्शन करे, और दर्शन करे सोचे कि यही वो विग्रह हैं कि जो स्वयं भगवान प्रकट हो गए यहाँ पे, गोस्वामी पाद की प्रेम में उनके ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। तो ये चिंतन करके आनंद होना चाहिए। आप सोचो कि बलदेव विद्याभूषण जिन्होंने इसका टीका रचना किया,
वो कैसे अद्भुत विद्वान है। लोगों में भ्रम है। एक बार कोई मेरे पास किसी ने कहा कि बलदेव विद्याभूषण पाद है ना, वो थोड़ा वेदांती हैं, उनका ग्रंथ उतना चलते नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है, वो रसिक हैं, उनका ग्रंथ बड़ा लोग पढ़ते हैं, आनंदित हैं। तो बलदेव विद्याभूषण वेदांत के आते हैं तो उनका ग्रंथ उतना कोई नहीं पढ़ाते। मैंने कहा बिल्कुल ये गलत बात है। बलदेव विद्याभूषण कोई ऐसे वैसे अरे गरे आदमी नहीं है, जिनके लिए स्वयं गोविंद देव प्रकट होकर के सामने बैठ करके गोविंद भाष्य कहे, और बैठ करके स्वयं बलदेव गोविंद कह रहे हैं और वो लिख रहे हैं। तो ये कोई साधारण व्यक्ति है? अरे वेदांत का अर्थ नहीं समझते हैं और वेदांत के ऊपर आक्षेप लगाते। वेदांत का अर्थ क्या है? हम कौन से हैं? संप्रदाय कैसे बना? अरे हम तो वेदांती है। गौड़ीय क्या है? तो वेदांती है। संप्रदाय ही वेदांत के आधार पे होता है। जो षड दर्शन होते हैं, योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, और उस वेदांत के अंदर ही संप्रदाय बनते हैं दर्शन के कारण। तो हम सब ही वेदांती हैं। तो चाहे श्रीमन महाप्रभु हो, चाहे श्री रूप गोस्वामी हो, चाहे श्री जीव गोस्वामी हो, चाहे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हो, चाहे समग्र गौड़ीय संप्रदाय ही वेदांती है। और वेदांत का तात्पर्य क्या है? कि जो ब्रह्म है, जो भगवान है, वो ज्ञान स्वरूप है, और वह जो ब्रह्म है, जो वेदांत, जो भगवान है, इसलिए कहा कि वेद शब्द का तात्पर्य ज्ञान, और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और अंत शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ हमने कर लिया कि वेद शब्द का अर्थ तो ज्ञान है, और वेद नारायण साक्षात। हम अगर ज्ञान भी नहीं करेंगे तब भी भगवान हो जाएगा। अगर हम ज्ञान स्वरूप में लेते हैं तब भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप जो है वो ब्रह्म है। और उस ब्रह्म का निश्चय, अंत शब्द का अर्थ होता है निश्चय। तो जिस ग्रंथ में, जिस शास्त्र में उस ब्रह्म का निश्चय किया गया है वो वेदांत है। तो हमने वेदांत क्या है? जहां पे श्री भगवान कृष्णचंद्र की निश्चय किया गया है ये परिपूर्ण ब्रह्म है, ये परात्पर विभु हैं, और उस निश्चय करने वाले जो ग्रंथ होते हैं वो उसको कहते हैं वेदांत, जिसको हम ब्रह्मसूत्र कहते हैं। उसके आधार पर ही फिर वेदांति को कहा गया। मूल हमारे लिए ब्रह्मसूत्र होता है, और हमारे संप्रदाय के लिए अभिन्न रूप से हम श्रीमद् भागवत को ही अभिन्न पहले मानते थे। बाद में आचार्य ने उसके ऊपर फिर गोविंद भाष्य भी लिखा है। तो हम सभी वेदांती हैं, और वेदांत के बिना संप्रदाय नहीं बनते हैं, नहीं हो सकता। तो अगर कोई कहे कि वो वेदांती हैं और हम वेदांती नहीं, हम भक्त हैं, तो वो ठीक बात नहीं है, क्योंकि आपकी संप्रदाय ही वेदांती है, आप भी वेदांत हो। यानी संप्रदाय में जो जो आश्रय लेंगे वो सभी वेदांती कहलाएगा, क्योंकि आपने उसका आश्रय लिया है। तो ऐसे हमारे आचार्य पाद है। तो जीव गोस्वामी पाद हो, चाहे बलदेव विद्याभूषण पाद हो, कोई किसी से कम नहीं है। सारे आचार्य ही जो है सर्वसमान है। सबकी अलग अलग जो है स्थिति हैं, अलग अलग उन्होंने कार्य किया है, श्री भगवान ही कराया है। तो आचार्य के द्वारा लिखित हुए जो शास्त्र हैं, जीव गोस्वामी के ग्रंथ बड़े कठिन होते हैं, इसलिए वो समाज में उतना प्रचलित में नहीं है, लोग पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि दुरा है, थोड़ा सा कठिन होते हैं, थोड़ा सा दार्शनिक शैली है। बलदेव विद्याभूषण के भी दार्शनिक शैली है, परंतु जब दार्शनिक व्यक्ति जो वेदांती वो जब व्याख्या करते हैं, चाहे श्री रूप गोस्वामी पाद के, जीव गोस्वामी पाद के माधव महोत्सव पढ़ लो, गोपाल चंपू पढ़ लो, कितने अद्भुत अद्भुत ग्रंथ लिखे हुए। संकल्प कल्पद्रुम पढ़ो, क्या गजब के लिखे हुए हैं। षट संदर्भ के समान तो तुलना ही नहीं कर सकते। व्याकरण श्री गोस्वामी पाद ने लिख दिया, बताओ। तो उनकी महिमा कहाँ तक गायज है। और बलदेव विद्याभूषण, उनकी महिमा क्या कहें। अब जब स्तवावली में स्वयं वो व्याख्या लिख रहा है भक्ति परक, इतने अद्भुत हैं। वैष्णवानंदिनी टीका भी लिखे हुए, किसमें? भागवत जी के ऊपर वैष्णवानंदिनी टीका। तो आचार्य पाद ने जो लिखा वो तो स्वयं भगवान के द्वारा ही लिखाए गए हैं, भगवान की कृपा है। तो उन आचार्य चरणों को स्मरण करके ही जो है
हमें आनंदित होना चाहिए, आह्लादित होना चाहिए। और जिन्होंने स्वयं भगवान को ही प्रकट कर दिया है, कितनी प्रेम है, कितनी तीव्रता। कभी हम भी सोचे कि हमारे अंदर भी ऐसे प्रेम हो कि स्वयं गोविंद आकर के प्रकट हो जाए। ऐसा कभी भाग्य हो सकता है, सौभाग्य होगा? कभी विचार करें कि भगवान स्वयं आकर के प्रकट हो जाएंगे हमारे लिए, कि नहीं तुमसे नहीं हो रहा है, चलो मैं ही प्रकट हो गया, कर देता हूं। तो कौन से उनकी उच्चता है, कितनी प्रेम और कितनी भक्ति है। सदा ही भगवान के चिंतन में निमज्जित है। रूप गोस्वामी पाद जब प्रार्थना कर रहे हैं, जब स्तव हमने पढ़े और जो क्रम से अलग अलग स्तव पढ़े, तो उनमें क्या उनकी भाव है, क्या लक्ष्य है। लक्ष्य एकमात्र क्या है कि श्री युगल सरकार की चरण कमल की प्राप्ति, सेवा प्राप्ति, सेवा चाहते, दूसरी कोई अभिलाषा नहीं है। और बार बार क्या कर रहे हैं, भगवान की गुण का, रूप का एक ही बार बार लीला है, उसी को बार बार कह रहे हैं। एक वस्तु है, साधारण वस्तु, तो उसको बार बार देखते देखते क्या होता है, लोगों का फिर रुचि नहीं रहता है, आनंद नहीं आता है। परंतु भगवान नित्य नवायमान है, इसीलिए उनकी हर जो लीला है, गुण है, वो नित्य नवायमान ही लगते हैं और वो आनंददायक है। तो ऐसे जो श्री भगवान हैं, उनका दर्शन करके मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होता है। जिसे प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, तो भगवान कैसे प्रसाद ग्रहण करते हैं? ऐसे भक्त हुए कि जो स्वयं भगवान उनके हाथ से मांग करके खाए हैं। भगवान बैठे हुए और खिला रहे हैं, तो हम भोग लगाते हैं, तो कैसे भगवान प्रसाद पा रहे? हम तो देख भी नहीं रहे, हमारे हाथ में तो बैठ के प्रसाद नहीं पा रहे हैं। अब ये बात नहीं है कि हम रील्स बनाने के लिए, यूट्यूब में डालने के लिए भगवान को बैठा दे और चामच और उसमें लेकर के मुंह में डाल रहे, ऐसे मुंह में पकड़ के और वीडियो बनवा रहे और छोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं। ये भाव नहीं है, ये तो बस नौटंकी है, ये दिखावा है। किसी को भगवान मिल जाएगा, वो जिंदगी में किसी को नहीं बोलेगा, वो चुपचाप शांत हो जाएगा, जगत से उसका संपर्क ही टूट जाएगा, वो अलग हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि वो ऐसे तत्व हैं कि उनके पाने के पश्चात में कोई शेष नहीं रहता है, इसीलिए वो बाहरी विषय से उसका मतलब ही नहीं रहेगा। उसकी प्रतिष्ठा, समाज की जो समाज में जो एक प्रतिष्ठा चाहते सभी लोग कि मेरा एक प्रतिष्ठा हो, उन प्रतिष्ठाओं से वो कई सैकड़ों मील दूर हो जाएगा, उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्योंकि उनको ऐसे वस्तु प्राप्त हुआ है, जैसे किसी को परशमणि मिल जाए, कल्प वृक्ष मिल जाए, वो क्या कहेगा कि मेरे घर के आया आंगन में जो वृक्ष है ये कल्प वृक्ष है? जिंदगी में नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है मैं बोलूंगा किसी को कल्प वृक्ष, कोई दूसरा लेके चले जाएगा, तो इसलिए कभी नहीं बताएगा। तो ऐसे वस्तु है भगवान भी कि वो किसी को नहीं बताते, ये सब जो है दिखावा है। तो भगवान के जो भक्त होते, परम भक्त होते हैं, उनके तो स्वयं भगवान आकर के मांगे खाते। सनातन गोस्वामी पाद के पास आकर के श्री ठाकुर जी बोला, अरे कम से कम नमक तो दिया कर, बिना नमक में खिला रहा है। तो दास गोस्वामी पाद क्या, सनातन गोस्वामी पाद क्या कहा, अरे भैया हम नहीं खिला सकते तुमको, ये नमक आज नमक मांग रहे हो, कल माखन मिश्री मांगोगे, राजभोग मांगोगे, हम कहाँ से देंगे? हम तो विरक्त हैं। और तुम खा करके, तुम तो भैया सर्वभाण्ड भक्षति, तुम तो सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड को तुम आपने खा लेते हो पेट में, तुम्हारे लिए तो सब कुछ पच्य है, तुम जो भी खाओगे सब पचा लोगे। और हम तो दास है प्रभु, हम नहीं पचा पाएंगे विषय का अन्न, और हम कहाँ कहाँ से मांग के लाएंगे? भैया हमसे नहीं होगा, अपनी नमक स्वयं ही जुगाड़ लगा लो, हम नहीं ला सकते प्रभु। तो बताओ कैसे भक्त? और हम भी भक्त हैं, भगवान के नाम पे खा रहे हैं। बोले भगवान ने कहा, आपको आचार्य ने उपदेश दिया, भालो ना खाइबे, भालो ना पुरबे, विषय रन्न खाई ले, मलिन हाय मन, सारे उपदेश हैं। ये सब कहने वाले उपदेश है, मानने वाले कौन है? बात यही पे आता है कि मानने वाले कौन है। जब आचार्य ने उपदेश तो दे दिया, हम कह भी रहे हैं, और घर पे जाकर के फिर वही खा पी रहे हैं, विषय का अन्न खा रहे हैं, चित्त तो मलिन हो ही जाएगा, विचार कैसे बनेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है। तो आचार्य पद की क्या त्याग तितिक्षा है कि वे स्वयं की देह को ऐसे बना रहे हैं कि वो अगर मैं कुछ भी ग्रहण करूंगा तो उससे मेरे शरीर में उसका क्रिया होगा, क्योंकि जैसा आहार खाओगे, जैसा ग्रहण करोगे वस्तु का, उस प्रकार का गुण शरीर में बनेगा। तो इसलिए
वो ना हो, मेरा सात्विकता ही मेरे हृदय पे रहे, सात्विक भाव रहे। जिसे कोई शराब खा लिया तो भाई वो तो उन्मत्त तो हो ही जाएगा, पागल हो जाएगा, बड़बड़ाने लगेगा, उसको लगेगा कि वो जो रास्ते में जो कीचड़ पड़ा हुआ नाली है वही स्वर्ग है। तो जैसा ग्रहण करेगा व्यक्ति का वैसा ही बन जाएगा। तो इसलिए आचार्य पाद भी उस षडेंद्रियों को जो है कंट्रोल कर रहे हैं, रचना को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, इसको ऐसे नहीं करने देंगे, अपने इंद्रियों को जो है कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप सोचो कि हमारे लिए भी वही उपदेश है। अगर हम उसको नहीं मान रहे तो हमें कैसे फिर आगे भक्ति प्राप्त होगा, कैसे हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि उन्होंने उस प्रकार आचार विचार करके ही भगवान को प्राप्त किया है, तो भी उनके लिए वो कह रहा है कि वो दुर्लभ है। तो कितने कठिन है उस श्री भगवान को पाना, क्योंकि वो योगिंद्र दुर्लभ गति, योगिंद्र के लिए भी, परमहंस के लिए भी भगवान दुर्लभ है। बलदेव विद्याभूषण काल ही कह रहे थे कि शनक आदि जो मुनि हैं, शांत भक्त आदि, उनके लिए भी वो दुर्लभ हैं, ऐसे परम दुर्लभ है भगवान। तो उनको पाने के लिए त्याग और तितिक्षा की बड़ी ही आवश्यकता है, प्रेम की भी आवश्यकता है, साथ में त्याग भी, तितिक्षा भी बड़ी आवश्यक है। तो आचार्य पाद शिक्षा इसलिए दे रहा है कि इस मार्ग में चलोगे तो ही प्राप्ति होगा। इस मार्ग को ना आश्रय करके तुम स्वयं से कोई मार्ग बना लोगे और आचार्य की पथ में चलने जाओगे तो नहीं होगा। अगर तुम्हें पुलिस में नौकरी चाहिए और तुम पढ़ रहे हो डॉक्टरी की किताब, तो पुलिस में नौकरी नहीं लग सकता भाई, क्योंकि डॉक्टरी का किताब पढ़ करके पुलिस में तो नौकरी लगेगा नहीं, है ना। तैयारी उसी का करना पड़ेगा जिसको तुम पाना चाहते हो, और उस वस्तु की पाने के लिए अलग विधि और व्यवस्था है। अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए भैया अलग पुस्तक है, अलग किताब है। अगर साइंटिस्ट बनना है अलग से, वो अलग है। पुलिस बनना है तो अलग है भैया, सब के लिए अलग विधि व्यवस्था बनी हुई है। तो उस मार्ग का पूर्ण रूप 100% आश्रय करना होगा। अगर इधर से उधर कर दिए तो फिर काम नहीं होगा। तो आचार्य तो शिक्षा दे करके गए हैं कि इस प्रकार से चलना है, और हम क्या कर रहे हैं कि भगवान के नाम पे चढ़ा रहे, नहीं, प्रभु को तो अच्छा अच्छा भोग लगाना चाहिए, चकाचक। चकाचक किस लिए लगाना चाहिए भैया? हमें खाना है। चकाचक तो हमें प्रिय है, गोविंद को प्रिय नहीं है। लड्डू को छोड़ी तो भगवान को प्रिय थोड़े, हमें प्रिय है। खूब मिर्च डालेंगे, खूब मसाला डालेंगे। कई लोग गोपाल जी की उपासना करते हैं। अब गोपाल जी की उपासना के क्या भाव है कि गोपाल जी तो छोटे बच्चे हैं, भैया यशोदा क्या खिला रहा है? नवनीत। बोले रोज स्वयं से, नौकर वोकर से नहीं। और हम क्या कर रहे हैं, बाजार में गए, अमूल का पैकेट खरीद के लेके आए और फ्रीज में डाल दिए, और मिश्री लेके आए, और भाई महीनों भर चल रहे हैं। चलो प्रभु, तो ये प्रेम नहीं है कि क्या कर रहे हैं हम, देना चाहते हैं, चलो देना है दे देते। परंतु जब प्रेम होगा तो फिर व्यक्ति स्वयं करेगा कि नहीं, बाजार वाले जो खरीद के लेकर पता नहीं कौन व्यक्ति बना रहा है, जो क्या खा करके पी करके बना रहा है, शुद्धता में बना रहा है, अशुद्धता बना रहा है, और उसको हम खिलाएंगे तो गोपाल जी बीमारी हो जाएंगे, गोपाल जी को बीमार हो जाएंगे। अशुद्ध का ग्रहण कैसे भगवान ग्रहण करे? हम उसका निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो मैया यशोदा का क्या भाव है कि मैं नहीं बनाऊंगा कि दास दसी से बनाओ, तो ये दास दसी का पता नहीं हृदय में क्या भाव होगा। तो कहते हैं शास्त्र में कि खाना बनाते समय जो जिस भावना से उसको बनाते हैं, खाने वाला के हृदय में भी, चित्त में भी उस प्रकार की भावना पहुंच जाता है। इसीलिए जो खाना बना रहा है उस समय भगवान के स्मरण करते हुए जो है खाना बनाना चाहिए। जब पकाओ तो भगवान के स्मरण करके पकाओ कि भगवान हम नहीं पका रहे, आप ही स्थित होकर के आप ही कर रहे हैं, हम तो दास मात्र हैं, आज्ञा लेकर के करना चाहिए। तो वो उनकी प्रेम है, पराकाष्ठा है, और हमारी पराकाष्ठा ये भी है। जब आता कि जो गोपाल जी तब बच्चे थे, तब उस समय मीठी मीठी वस्तु का जो भोग लगा रहे हैं, और हमारे घर में गोपाल जी, और हम क्या कर रहे हैं, और तीखी मिर्च और मसाला डाल करके गोपाल जी को अर्पण कर रहे हैं। गोपाल जी देख करके कह रहे, बाप रे बाप, मसाला इतने तीखी और मैं मुंह में डालूं तो मेरा ही मुंह जल जाए। भगवान के जो अधर है इतनी कोमल है, इतनी कमल है, वो मीठा द्रव्य भी भगवान ग्रहण करते हैं, और हम उसमें अलग से मिर्च मसाला डाल करके स्वयं की हृदय की पूर्ति के लिए प्रभु को अर्पण कर रहे हैं। तो देखो कि थोड़ा सा अंतर देखो भाव का।
कि वे भी आचार्य थे, वे भी भक्त थे, और हम भी कह रहे भक्त हैं, हम भी साधु हैं, पर दोनों में अंतर क्या है उनकी भावना में और हमारी भावना में? तो आचार्य पाद ने कहा जिनको जो रस चाहिए, यानी कोई भी मधुर रस में भजन कर सकता है, कोई दास्य रस में भजन कर सकते हैं, कोई शांत रस में भी कर सकता है, कोई सख्य में कर सकता है, परंतु एक इसमें सिद्धांत है कि जो जिन रस का उपासना करना चाहता है, पूर्व में जिन्होंने उस रस से उपासना किया है, उनके जैसे आचरण है, उन आचरण को ही आपको भी अपनाना होगा, उस प्रकार की व्यवहार आपको करना पड़ेगा, उनवत करना होगा। स्वयं से अलग से इस प्रकार से कार्य नहीं चलेगा। तो भगवान को कोई भी प्रेम करते हैं, वो बाहर दिखाते घुमाते फिरते नहीं दिखाते हैं, तो हृदय की उनकी भावना रहता है, हृदय में जो है बंध करके रखते कि बाहर किसी को प्रकट नहीं, क्योंकि भक्ति एक ऐसे वस्तु कि बाहर प्रकट करोगे फिर गायब हो जाएगा। तो भक्ति क्योंकि भीड़ लगेगा, जैसे आप भगवान आपके प्रति कृपा कर देंगे तो सारे धन यश मान प्रतिष्ठा सब आपके चरण कमल में आकर के गिरेंगे सब, और फिर भीड़ होगा, लोगों का आना जाना होगा, पर अपना जो भजन था वो छूट जाएगा। तो बताओ कि ऐसे ऐसे संत हमने देखे हैं, सुने हैं कि श्री भगवान जो पुष्प, जो आजकल अधिकतर दिखा जाता है कि किसी को भी हम पुष्प दे रहे हैं, अब बताओ कि पुष्प का जन्म किस लिए हुआ है? प्रत्येक पुष्प का जन्म इसलिए हुआ है कि श्री भगवान के श्री चरण कमल में ही मेरा गति हो, मेरा अर्पण हो। तो आचार्य लोग जो सिद्धांत जानते हैं, श्री भगवान के प्रसादी द्रव्य को वे ग्रहण करते हैं, तो पुष्प आदि जो श्री भगवान की माला है वो गले में ही प्रसादी रूप में उसका ग्रहण करते हैं। तो जो भगवान को चढ़ाया गया नहीं हो उस वस्तु का ग्रहण साधु नहीं करते हैं। तो जो ये पुष्प ऐसे ही हम छिड़कते हैं या चरण में किसी को डाल देते हैं, तो बिल्कुल वो ठीक बात नहीं है, क्योंकि उस पुष्प की जो इच्छा है कि भगवान के श्री चरण कमल में मुझे पड़ना है, उनके श्री चरण कमल में पतित होना है, वो ना करके हम किसी और को चढ़ा रहे हैं, तो परंपरा में भी वो निषिद्ध है। जो स्वयं को ब्रह्म मानते हैं उनके लिए सब कुछ ये सब जायज है कि हम ब्रह्मास्मिति, मैं ही ब्रह्म हो तो सब कुछ सब ठीक है, चाहे मुझे चढ़ाओ, मुझे तुलसी चढ़ा दो चरण में, चाहे फूल चढ़ा दो, चाहे कुछ भी कर लो, मेरा ही अभिषेक करवा दो, कहीं ऐसा है कि मेरा ही अभिषेक करा दो, तो ये सब तो उनके लिए जायज है जो हम ब्रह्मास्मि मानते हैं। परंतु हम तो दास हैं, हम क्या है भगवान के दास सेवक हैं। दास को यह अधिकार नहीं प्राप्त हुआ कि प्रभु के स्वदृश आसन में बैठ जाए और प्रभु के स्वदृश ही अपना अभिषेक कराए, उस प्रकार की क्रियाएं करे, नहीं, वो दास है, और दास केवल सेवा के लिए होते हैं, वो साधक की भाव है। इसलिए धन्यता होना चाहिए, ऐसा आचरण होना चाहिए। तो आचार्य और आचरण नहीं करेगा तो शिक्षा किसको नहीं दे सकता। जगत फिर कोई भी ऐसे अरे गरे होते, गुरु हो जाते, फिर वो अपना जो अलग अलग क्रिया करते फिर वही लोग फॉलो करने लगते हैं, फिर उससे अपसंप्रदाय का निर्माण हो जाता है। परंतु आचार्य क्या करते, शिक्षा दे करके विधि व्यवस्था को बना देते, जिसका आश्रय करके आचार्य जानते हैं कि अगर हम इसको मार्ग को नहीं बना देंगे तो लोग पहुंच नहीं पाएगा, और इस मार्ग को हम ऐसे बनाएंगे कि उस मार्ग में चलने वालों का कभी भी कोई हानि नहीं होगा। परंतु आपने से अगर कुछ आपने बिगाड़ लिया, जैसे आपको यहाँ से जाना है दिल्ली, आपको मार्ग नहीं पता है, तो आप भटकोगे कि नहीं भटकोगे, इधर उधर हो जाओगे। रास्ता तो निर्माण किया हुआ है, तो जानने वालों को साथ भी आपको आवश्यक पड़ेगा कि जानने वाला जो है उनके साथ चले जाए। तो स्वजातियों का संग करना बड़ा प्रयोजन है। जो स्वरसिक उपासक हैं उनका संग ही करते रहना चाहिए। ये बात आचार्यों ने कई बार कहा है कि स्वरसिक का संग नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, फिर आपकी मति जो है अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो श्री भगवान इतने सुंदर है कि उनका दर्शन करके भक्त तो आनंदित हो जाते हैं कि प्रभु आपका दर्शन हो गए और हमको क्या चाहिए। चाहे जितनी भी भक्त है जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है, भले ही कोई दूसरी अपेक्षा से भगवान की तपस्या किया,
पर जब श्री गोविंद का दर्शन किए, दर्शन के पश्चात में कुछ मांगा नहीं उन्होंने। कहा प्रभु आपका दर्शन हो गया, इससे बड़ा और क्या मांगो, क्या आपसे प्रार्थना करो, आपके दर्शन ही तो दुर्लभ है और ऐसे दुर्लभ दर्शन आपने मुझे प्रदान कर दिया और आपको दर्शन करने के बाद आपको शेष नहीं रह गया। तो ऐसे ही भगवान को देख करके आनंद होते हैं सभी भक्तगण। और भगवान रक्षित धवलो लक्षित गवलो, भगवान क्या है, तो जो धेनु हैं, उन गायियां हैं, धेनु हैं, उनके परिपालक हैं भगवान, यानी गो माताओं को गो का पालक है। और परिपालक इसलिए कह रहे हैं कि केवल पालक नहीं है, कि परिपालक का तो होता है कि प्रकृष्ट रूप से सम्यकतया परिपालन करने वाला। और लक्षित गबल पन्नग दलन षण्णग कलन, तो कह रहे हैं रक्षिता पालिता धवला गावये नः लक्षितम धृत गवलम, तो माहिष श्रृंगम जैनम, अर्थात श्री भगवान जो जब गो चारण करने के लिए जाते हैं तो उस समय में जो भैंस की जो श्रृंग है, उस श्रृंग को धारण करके जाते कि वो बजाए और फिर गो भाग करके आ जाए। ऐसे पन्नग दलन, तो पन्नग दलन का तात्पर्य, पन्नग का तात्पर्य सर्प, और षण्णग कलन, तो श्री भगवान आप जो है जो कालीय नाग है, कालीय विमर्दिन, तत्कालियों का जो गर्व है, अभिमान है, उसको खर्व करने वाले, उसका दमन करने वाले। षण्णगम गिरिम कलयति धत्तेति, और षण्णगम गिरिम कलयति धत्त तात्पर्य है कि श्री भगवान आप जो है षण्णगम, नगम का तात्पर्य गिरि यानी पर्वत, तो भगवान आप उस गिरिराज जो गोवर्धन है, उस गिरिराज गोवर्धन को आपने हस्तकमल पे भगवान आपने धारण किया हुआ है। बंधुरम रम्यम बलनम वीक्षणम यश, और भगवान अब कैसे हैं, बंधुरम है, रम्यम है, वलनम है, तब भगवान बहुत ही सुंदर है। आपका जो दर्शन है वो मनोज्ञ है, मनहर है, यानी भगवान का दर्शन करते ही मन इतनी लग जाता है, एकदम मन उसमें डूब जाता है, इतने अद्भुत है भगवान, इतने सुंदर है। इसलिए बार बार भगवान की दर्शन करने के पश्चात भी वो हृदय में कभी तृप्त नहीं होता है, क्योंकि वो नित्य नवायमान है, इसीलिए वो कभी भी तृप्त नहीं होता है। दर्शन चाहे जितनी भी कर लो, लगेगा कि हम अभी नए दिख रहे हैं। ऐसे भगवान नित्य नवायमान है। कल्पितो जनितो मदनई यहाँ तादृशम जल्पितनम वचनम सदनम निवासम है, ये सिंदूर चलनो गजगामिन, अर्थात जो मत मातंग है, यानी जो हस्ती है, हाथी, वो जिस प्रकार से मत जो हस्ती होता है वो जैसे गमन करते हैं, यानी विक्रम से गमन करते हैं, वैसे ही श्री भगवान आपके गमन है। कल्पितो जनितो मदन है यह तादृशम जल्पितानाम वचसम सदनम निवास है, कि श्री भगवान आपके जो वाक्य हैं, यानी भगवान जो भी जल्पना करते, जो भी वाक्य कहते हैं, उस वाक्य में मानो अनंग देव बैठे हुए हैं, यानी वाक्य ही अनंग देव है, भगवान के वाक्य ही अनंग की आवास स्थल है। ऐसा है कि मतलब कुछ भी भगवान कह रहे हैं तो मानो स्वयं काम ही प्रत्येक वाक्य से जो निकल रहे हैं, ऐसे भगवान हैं आप। हे मंजुल मुकुट, तत्श्री भगवान जो मुकुट धारण किए, जो चूड़ा धारण किए है, वो बहुत ही सुंदर है, मंजुल है। कमनीय किरीट धारण, अर्थात बहुत ही सुंदर कमनीय जो किरीट है उसको धारण की हुई है। बंजूल लकुटेन
अशोक शाखा निर्मित युष्टिना रंजिता करवो यशसा। तो भगवान के हस्त में जो है यष्टि है, यष्टि का तात्पर्य जो डंडा, लकुटी भी कहते हैं उसको। तो गैया चराने के लिए जाते तो डंडा लेके जाते हैं ना, दंड। तो अब जो दंड लेके जाते हैं वो कैसे बना हुआ है, कौन से वृक्ष के जो है डंडा है, कौन से वृक्ष से बने हो? तो कह रहा है कि जो अशोक है, अशोक की जो शाखा है, अशोक वृक्ष है, तो अशोक वृक्ष की जो शाखा है, उस शाखा के द्वारा निर्मित जो दंड है, यानी जो लकूटी है, उसको भगवान धारण किया हुआ है अपने हस्त में। हमें भी ये बात नहीं पता था कि भगवान के जो दंड है वो कौन से वृक्ष के बने हुए, आज ही पता चला, कभी पढ़े नहीं थे। जब हम पहले घर में पढ़ रहे थे हम भी आश्चर्य हो गए, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं था, कभी हमने सुना ही नहीं था कि कौन से वृक्ष के द्वारा। हम सुने भगवान के हाथ में देखे कि दंड है, अब दंड है तो है, पर कौन से वृक्ष कहाँ है वो नहीं पता था, आज ही पता चला। भगवान की कृपा, ऐसे नए नए वस्तु जो है जानने को प्राप्त होते हैं। बलदेव विद्याभूषण पाद टीका में लिख रहे हैं। तो बंजुल अशोक है, बंजुल शब्द का तात्पर्य अशोक है। मणिबंधकाद मणिबंधाद कनिष्ठम करस्य करबो बरहिति चामरः। तो भगवान आपके जो मणिबंध हैं उसमें भी जो बलय, जो श्री भगवान ने जो है बलय धारण करके रखा अपने मणिबंध में, जैसे कढ़ा जिसको कहते हैं हम, वो जो है भगवान ने धारण किया हुआ है। शरगंजितः स्वरभनाम अष्टपदानम मंडपो शुम्हो या तादृश बलिता विक्रमा यशसा। तो कह रहे हैं ऐसे भगवान की विक्रम है, ऐसे भगवान की विक्रम है कि जो सिंह हैं वो सिंह को भी पराभूत कर रहे हैं। अर्थात ऐसे जो मत मातंग हैं, जो हस्ती हैं, जो किसी को नहीं डरता, और वो उसको भी परास्त करने वाले, मात देने वाले कौन है? तो श्री जो भगवान है। भगवान का एक नाम क्या है? तो हरि है। तो हरि का एक तात्पर्य सिंह भी होता है। तो उसको परास्त करने वाला कौन है? मातंग को, यानी हस्ती को, कि सिंह है। तो ऐसे जो सिंह है उनकी जो पराक्रम है, बल है, उसको भी क्या क्या कर रहे हैं? भगवान की जो पराक्रम है उसको पराभूत कर रहे हैं। भगवान के बल विक्रम के समान और किसी का बल विक्रम नहीं है। ऐसे अद्भुत बलशाली है भगवान। सर्व कुंजरवातिरुत्पादक अष्टपादिति हेमा कुंडलश्चलितेन आंदोलनेन संदितम युक्तम लपनम मुखम यश। तो श्री भगवान जो आपने श्री श्रुति में जो कर्ण में कुंडल धारण किया हुआ है, कर्ण में जो कुंडल धारण किया है, और चलितेन आंदोलन, और वो कुंडल जो है दोदुल्यमान हो रहे हैं, चल रहे हैं, जो थोड़ा थोड़ा मंद मंद पवन बह रहे हैं, और उससे वो कुंडल जो है दोदुल्यमान हो रहे हैं। और वो जब दोदुल्यमान हो रहा है तो वो आकर के कपाल में आघात कर रहा है, और लंबे एकदम कुंडल, एकदम स्कंद को स्पर्श करते हुए कुंडल है। तो ये जो दोदुल्यमान हो रहा है और कपाल में आकर के भी स्पर्श कर रहे हैं, तो उसकी जो शोभा है, तो कह रहा है कि गोस्वामी पाद कि जब भगवान आपकी दर्शन ऐसे दोदुल्यमान कुंडल के साथ जो आपकी मुखारबंद की शोभा है, वो और भी अद्भुत हो रहा है, और भी दर्शन करने की इतनी भी देख लो, इतने सुंदर हो रहे, लग रहे हैं भगवान, क्या कहें, अद्भुत है आपकी शोभा मुखारबंद की, उससे अपूर्व हो रहा है। वक्रास्य वदनम तुंडमाननम लपनम मुखम इत्यामरः नंदिता हर्षिता इत्यामरः। ये अलग पद है, ये शब्द के लिए कहा गया है। नंदिता हर्षिता, नंदिता हर्षिता तपनो कन्यका भानुपुत्री यमुना यया तादृशी सुषमाति शुभा यस्य बनकर बनोद्भवी कुसुमेर गर्भका केशजुष्ट मध्य धृतम कुसुम गुच्छ यस्य।
भगवान आपका दर्शन करते हुए हर्षता को प्राप्ति हो रही है। कौन हर्षता को प्राप्ति हो रही है, कौन आनंदित हो रही है? तो कह रहे हैं कि जो सूर्य की कन्या है, जो यमुना जी हैं, वे आपकी जो मुखारविंद की शोभा है, जो आपके रूप माधुरी है, उन आपके जो अंग की कांति है, जो शोभा है, उसका दर्शन करके वे स्वयं आनंदित हो रहा है, हर्षित हो रहा है। और यमुना जी में मानो बाढ़ आ गए और ऐसे वो आनंदित हो रहे हैं यमुना जी श्री भगवान का दर्शन करके। जब दूर से देखते कि श्री भगवान कृष्णचंद्र आ रहे हैं और हमारे इस यमुना जी में ही अब क्रीड़ा करेंगे, तो पहले से यमुना जी आनंदित हो जाते हैं कि आज तो हमें परम सौभाग्य मिल गया कि श्री भगवान आकर के आज क्रीड़ा करेंगे, लीला करेंगे, हमें स्पर्श करेंगे। कितने परम सौभाग्य है। तो भगवान को दर्शन करके ही, और जब श्री भगवान यमुना जी में केली कर रहे हो और जब यमुना जी दर्शन कर रहे भगवान के, तो बड़े ही आनंदित हो जाते हैं। कितने श्री भगवान अद्भुत है, कितने सुंदर है। यशो बनके बनोद्भवे कुसुमेर गर्भ को केशजुष्टम। और श्री भगवान के जो माला है वो कैसे बने हुए हैं? तो कह रहा है कि कुसुम के द्वारा। कहाँ के कुसुम है, कहाँ के पुष्प हैं? तो कह रहे वन में पाए जाने, वन के बनोद्भवे, यानी वन में ही कहा, वृंदावन में उद्भव होने वाले जो वृक्ष हैं, उसके पुष्प हैं, उसके जो पुष्प हैं, जो उसके द्वारा श्री भगवान के गले में जो है माला धारण किया हुआ है। और केश जुटम मध्यम कुसुम, और मस्तक में भी श्री भगवान जो वो कुसुम गुच्छ हैं, वो भगवान के केश जुट मध्य में ही, मतलब जो है मौल देश में भी शोभायमान हो रहा है। ऐसे अद्भुत श्री भगवान आप लग रहे हैं। और उसका दर्शन करके जो है ये जो यमुना जी हैं वो बड़े ही आनंदित हो रही हैं। केशु मध्य तु गर्भ का इति हलाय उदहा वीरणताम दावाग्नि भयनो विक्रोशताम अर्भकाणाम गोपडिम्भानाम शरण भयनाशक हैं। कह रहे हैं कि वीरणताम अर्थात जो दावाग्नि है, उस दावाग्नि के भय से जो भीत हुई जो गोपडिम्भानाम यानी गोप बालक हैं, उन गोप बालकों को आपने भगवान क्या किया? रक्षा किया। भगवान ने दावाग्नि से ब्रजवासी को 2 बार ही बचाया है। गोप बालक को तो श्री भगवान सदा ही बार बार रक्षा किया, इसीलिए कहा कि डिम्भ प्रिय। भगवान गोप को, बालक को बड़े ही प्रेम करते हैं, यानी जो आपने सखा है उनको बड़े ही प्रेम करते हैं। तो उनको भी श्री भगवान ने दावाग्नि से भीत हुए जो गोप बालक है, उनको भी भगवान ने रक्षा किया है, उनकी भय को नाश करने वाले। ये तर्नको वलितो वत्स विष्टित, यानी भगवान आप जो है गोवत्स के द्वारा विष्टित हैं। चारों तरफ भगवान के गोवत्स हैं, सब उसके द्वारा विष्टित हैं। ये वर्ण कलित चतुष्षमः मंजुला। तो यहाँ चतुष्षमः मंजुल का तात्पर्य क्या है? वर्ण कललित, भगवान के जो शोभा अंग की कांति वो कलित है, बहुत सुंदर है, मनोरम है। क्यों है? तो चतुष्षमः मंजुला, जो 4 प्रकार के जो वस्तु है वो उसके द्वारा श्री भगवान अभी शोभित है, उससे मंजुल हो रहा है। तो चतुष्षमः का तात्पर्य क्या होता है कि चंदन अगुरु कस्तूरी कुंकुमय शत चतुष्षमः इति महिमा, यानी चंदन, अगरु, कस्तूरी और कुंकुम, इसके द्वारा श्री भगवान के श्री अंग सुशोभित हैं। तो कभी कहा गया कि चतुष्षमः मंजुलः, अर्थात 4 वस्तु के द्वारा श्री भगवान के श्री अंग शोभित हो रहे हैं और भगवान की उस जो शोभा है वो बड़े अद्भुत हो रहे हैं। त्वम, हे भगवान, तुम कल्याणम कलयो, हे भगवान आप जो है मेरा कल्याण कीजिए। हे बर बलयो उत्कृष्ट कंकधारिन,
अर्थात हाथ में सुंदर वलय को धारण करने वाले हस्तद्वय में, हे भगवान, हे डंबर, हे लीला विस्तारिन, हे शालीन, अर्थात जो लीला विस्तार करने वाले, हे भगवान, हे गोविंद, आप करुणापूर्ण दृष्टि से मेरे ओर देखे और मुझे कृपा करे, मेरा कल्याण करे, इस प्रकार जो भाव यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। कलिका अंत श्लोक। अब कलिका के अंत में श्लोक कह रहे हैं दानवीति, कि दानव घटाल वित्र धातु विचित्र जगोत चित्रे हृदयानंद चरित्र रतिरास्तम वल्लवी मित्र। वल्लवीनाम मित्रे कृष्ण रतिरास्तम भवतु, यानी जो ब्रज की जो गोपियां हैं उनके जो मित्र हैं, जो बंधु है, वो कौन है? तो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं। उनमें रतिरास्ता, मेरे अचला रति हो, भक्ति हो, ऐसा श्री रूप गोस्वामीपाद कह रहे हैं। कीदृश है वो, कैसे? वो मतलब वो जो भगवान है जिनको हम कह रहे हैं, जिनके प्रति हमारा रति हो, वो कैसे हैं? दानव घटया लवित्र इच्छतरी, लवित्र इच्छतरी कह रहे हैं कि जो श्री भगवान है वो निखिल जो दानव है उन दानव को विनाश करने वाले आप हे भगवान। धातु विशिष्टानि चित्राणि यश तस्मिन, और रक्त पीत गैरिक धातु आदि के द्वारा श्री भगवान कैसे है? अलंकृत, चित्रित, यानी जो चित्र भगवान के अंग में, जैसे हम आजकल टैटू बोलते हैं, वैसे लता आदि जो है अंकित श्री जी कर देती है श्रृंगार करके। तो रक्त पीत आदि जो गैरिक धातु उसके द्वारा जो है श्रृंगार किया हुआ है, जिनके अंग जगत चित्रे विस्मय करे, और जगत को भी विस्मय करने वाले ऐसे चित्र के द्वारा जगत को भी जो विस्मय कर रहे हैं। आलक्य चित्र इत्यामरः, और ऐसे जो श्री भगवान हैं जगत के लिए भी जो विस्मय कर हैं। हृदय आनंद चरित्र, हृदय को आनंद देने वाले, अर्थात जिनके चरित्र को श्रवण करने से हृदय में अपार आनंद की अनुभूति होता हो, ऐसे जो श्री भगवान जो ब्रज रमणियों के बंधु हैं, मित्र हैं, वहाँ जो कृष्णचंद्र है उनमें मेरा अचला रति हो, भक्ति हो, ऐसा भाव जो है श्री गोस्वामीपाद व्यक्त कर रहा है। तो भगवान के जो दिव्य चरित्र है, गुण है, रूप है, तो जितनी बार भी सुनो तो तब भी बार बार ही पुनः पुनः आनंद देखा, पुनः पुनः चर्वित चर्वणम, उसका ग्रहण करना है। पुनः पुनः चर्वित चर्वण को जो है पुनः पुनः आस्वादन करो, और भी अच्छा लगने लगेगा, और भी अच्छा लगने लगेगा। जो कब कहता जब पहले आप तांबुल खाने जाओगे थोड़ा सा कड़वाहट लगता है, हल्का सा, तो वो धीरे जितने चबाते जाओगे फिर वो मिटते जाएगा और स्वादिष्ट होते जाएगा, एकदम सुंदर। तो तात्पर्य यही है कि भगवान की कथा, दिव्य कथा, गुण कथा बार 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 उसका श्रवण करते रहना चाहिए, कि मेरे मन में और दूसरे विषय ना आओ, केवल भगवान की चित्र ही मेरे हृदय में एकदम छाप जाए। बिल्कुल कुछ भी स्मरण करो तो भगवान की ही याद आए, किसी दूसरे विषय का मुझे याद ना आए। श्लोकांत विरुद्ध, श्लोक की अंत में अब विरुद्ध का प्रयोग कर रहे हैं। रिंग दिति कि रिंग दुर्भृंग तुंग गिरसृंग श्रृंग ऋतभृंग संग धृत रंग वीर। गोस्वामीपाद जो शैली में लिखते हैं, यानी जो गोविंद वृदावली इन्होंने लिखा, जो वृदावली है वो तो ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि गौड़ीय संप्रदाय के तो ऐसा महासंपत्ति है कि किसी दूसरे ने यह कर ही नहीं पाया। ऐसा शब्दों का प्रयोग और ऐसे लय लय में लिखा है कि अद्भुत ग्रंथ है। कह रहे हैं कि रिंगतो भ्रमंतो उर्भृंग्य सृष्टालयो यत्र तस्मिन् तुंगे गृहे श्रृंगे यहाँ श्रृंग रूत भंग गवल ध्वनित तरंग तस्मिन् यहाँ संग भी रुचस्तेन धृत रंग विनोद ये नुहे तथावुत। तो कह रहे हैं कि हे वीर, जो वीर अंत में प्रयोग किया, तो हे संबोधन में वीर शब्द का प्रयोग किया कि हे भगवान रिंगत भ्रमंत उर्भृंग, यानी जो रिंगत का तात्पर्य हुआ कि जो घूम रहे भ्रमर, जो भौरा है, जो परिभ्रमण कर रहे हैं, उस भौरा के द्वारा आप वेष्टित हैं,
अब दूसरा इसमें तात्पर्य है, गोस्वामी पद ऐसे नहीं कह रहे, भ्रमरा का तात्पर्य क्या है, जो इस गोपियां हैं उन गोपियों के द्वारा श्री भगवान दृष्टित हैं। और तस्मिन तुंगे गिरिहि श्रृंग या श्रृंग तरु, और जो अति उच्च रमणीय जो गिरि श्रृंग, यानी जो श्रृंगा जिसको हम कहते हैं, जो बजाते हैं श्रृंगा, तो ऐसे श्रृंगा जो है ध्वनि करते हुए श्री भगवान अब क्या कर रहे हैं, वो जो गैया आदि है उनको आप बुला रहे हैं। और कहाँ पे विराजमान होकर के, करके जो गिरी है, गिरिधर गोवर्धन है, उसमें पर्वत में ऊपर चढ़ करके गैया को आह्वान कर रहे, गैया चराने के लिए गए हैं। तो जो उच्च श्रृंग है कि ताकि दूर चले जाए धनी, तो श्रृंग में खड़े हो विराजमान होकर के श्रृंगा बजा रहे हैं और जोर से पुकार रहे हैं किनको, तो गवलक ध्वनि तरंग तस्मिन श्रृंगा, वो गैया को बुला रहे और स्वयं उस बजाते हुए जो अभिरुचिस्तिन धृत रंग विनोद तथाभूत, उस ध्वनि को करते हुए स्वयं ही महानंद जो रस में निमग्न हो रहे हैं, भगवान ही आनंदित हो रहा है बजाते हुए। ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं वो मेरा कल्याण करे, त्वम स्वम कल्याणम कलयत कुरु, हे भगवान आप मुझे कृपा करे, कल्याण करे। इस प्रकार श्री गोस्वामी पाद अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो आज जो है समय भी हो चुके हैं, आज वे विश्राम देते हैं, काल पुनश्च जो है एकदम 5 बजे से ही कथा आरंभ कर देंगे। बोले जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंद, हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय, भागवत निवास की जय, आज के हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, अपना अपन गुरु गोविंद की जय। बोल जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंद, हरि हरि।